जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट नौकरी अपडेट पर। और आज की जो अपडेट है आईटीबीपी के द्वारा निकाले गए 293 वैकेंसीज, जिसमें पोस्ट शामिल हैं कांस्टेबल की और हेड कांस्टेबल की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स recruitment.itbpolice.nic.in। ये रहा और इसके ऑफिशियल साइट्स। इसे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक सेक्शन दिखेगी आपको, ये न्यूज़ व्यूज़ ऑल न्यूज़। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डाउनलोड करता हूँ इसकी ऑफिशियल्स नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, मैंने डाउनलोड कर लिया है और डिस्कस करते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जी रहा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो आईटीबीपी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं ये जो वैकेंसीज निकाली गई है ग्रुप सी नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए। और इस वैकेंसीज की जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप की, वो 1 नवंबर 2022 से शुरू हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर 2022 तक। चलिए डिस्कस करते हैं इसके डिटेल्ड वैकेंसीज पे। ये रहा हेड कांस्टेबल, जो कि टेली कम्युनिकेशंस पोस्ट के लिए है। तो इसमें जो टोटल जो रिक्तियां हैं 126 है, जिसमें मेल के लिए है 107 और फीमेल के लिए है 19, जिसमें अनरिजर्व के लिए 40 है, AWS के लिए 12, OBC के लिए 52, SC के लिए 17 और ST के लिए 5। दूसरा जो पद है वो कांस्टेबल है टेली कम्युनिकेशन के लिए। टोटल जो पोस्ट हैं 167, जिसमें मेल के लिए है 142 और फीमेल के लिए है 25। उसी तरीके से जो अनरिजर्व के लिए है 68, EWS के लिए 16, OBC के लिए 45, SC के लिए 25 और ST के लिए 13। इस पोस्ट को फिल करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसकी जो ऑफिशियल साइट्स है recruitment.itbpolice.nic.in पर जाना है और वहाँ जा कर के आपको इसकी फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर आपको इसकी आइडिया नहीं तो आसपास आपके जो साइबर कैफ़े हैं वहाँ जा कर के आप अपनी फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। चलिए अगर बात करूँ इसकी पे स्केल की, तो ये रही पे स्केल। और ये सेकंड में जो है बी वाली जो कॉलम है, ये जो दिया गया अदर अलाउंसेस के लिए। चलिए समझते हैं इसके हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशंस के लिए इसके जो लेवल 4 में आते हैं। और इसकी जो पे मैट्रिक्स है 25,500 से लेकर के 81,000 एज पर द 7th सेंटर पे कमीशन। कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो है वो लेवल 3 में आते हैं। इसकी जो पे मैट्रिक्स होगी 21,700 से लेकर के 69,100 एज पर द 7th सेंटर पे कमीशन। अगर बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो ये रही नेम ऑफ द पोस्ट, एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अगर बात करूं हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशंस के लिए, इसके लिए जो एज निर्धारित किए गए हैं वो 18 से 25 वर्ष, जो कि 30 नवंबर 2022 तक के कम से कम 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो निर्धारित किए गए हैं वो इस प्रकार हैं: 10+2 पास with physics, chemistry and mathematics having aggregate of the 45% marks in physics, chemistry and mathematics, जो कि साइंस से कर रखे हैं 12th और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पेपर हो, में एग्रीगेट जो परसेंटेज हो आपकी 45%, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और इसके अलावा और में है, अगर आपके पास 12th नहीं है, अगर आप 10th कर रखे हैं, साथ में क्या है 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 2 year इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और में है 10th पास कर रखे हो विथ साइंस PCM and with 3 years diploma in
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस, अगर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशंस में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और में है आइदर या तो इंस्ट्रूमेंटेशंस और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। चलिए अब बात करते हैं हम कांस्टेबल, जो कि टेलीकम्युनिकेशंस के लिए ही है। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 23 वर्ष। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखते हैं क्या है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। इसकी डिजायरेबल है, प्रायोरिटी दी जाएगी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। इसकी जो एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष एज ऑन 30 नवंबर 2022 तक के आपका जो कम से मिनिमम जो एज है 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 23। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये रही हाइट और ये रही चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। चलिए अगर मैं बात करूं फॉर मेल के लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, जो एसटी शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये हाइट निर्धारित किए गए हैं। जो मेल है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 150 सेंटीमीटर। इसकी जो और ये जो है चेस्ट का जो निर्धारित किया गया है विदाउट एक्सपेंशन, बगैर फुलाए हुए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और विथ एक्सपेंशन फुला करके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो वैसे कैंडिडेट के लिए जो एसटी से बिलोंग करते हो। और वैसे कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ जो गढ़वालीज, कुमोनीज, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। उसके लिए जो हाइट निर्धारित किए गए हैं 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और जो चेस्ट का जो निर्धारित किया गया है 78 सेंटीमीटर और विदाउट एक्सपेंशन और विथ एक्सपेंशन 83 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, फॉर अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, और दूसरे स्टेट्स के लिए जो निर्धारित किए गए हैं हाइट 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। अगर चेस्ट की बात करूं विथ एक्सपेंशन दूसरे राज्य के निवासी के लिए तो 80 सेंटीमीटर और विद एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर। यहाँ बोल रहा है कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन चाहिए, 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ देखिए, एक्चुअली ये जो है मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड है। अ कलर ब्लाइंड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। जिनको कलर ब्लाइंडनेस की इश्यूज़ है वो इस पोस्ट को फिलअप नहीं कर सकते हैं। समझ लेते हैं थोड़ा आई साइट में क्या है। ये रही बेटर, ये वर्ड्स ये उसके लिए है बेटर वर्ड्स, जो अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी डिस्टेंट विजन के लिए, और ये जो है नियर विजन के लिए है, नज़दीकी के लिए। बेटर में बेटर आइज N6, वर्ज आई N9, और जो डिस्टेंस के लिए है वो बेटर आइज 6/6 और जो वर्ज है 6/9। कलर विजन है CP3 बाई इशिहारा। अगर यहाँ पे एक रिमार्क्स दिए गए हैं समझते हैं। इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई साइट बेटर आई एंड वाइस वर्सा। जो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं उनकी जो दाहिने आँख की जो दृष्टि होती है वो अच्छी होती है, तो बाइनाकुलर वर्जन इज रिक्वायर्ड। जिनकी अच्छी दृष्टि है, देखने की जो विजन क्षमता है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई, और ये जो अप्लाई किए जाएंगे ऑनलाइन मोड है। इसकी जो ऑफिशियल साइट्स है ये रही recruitment.itbpolice.nic.in पे जा करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करूँ तो आपको जो मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनको अब पे करना पड़ेगा 100 रुपीज़, और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द फीस। वो कैंडिडेट जो एससी, एसटी और फीमेल और एक सर्विसमैन, उन लोगों के लिए फीस एप्लीकेबल नहीं है, वो लोग पे नहीं करेंगे। इनकी अगर मैं बात करूं ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो स्टार्टिंग डेट है 1 नवंबर शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। चलिए इसकी मैं बात करूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, फेज़ 1, जो कि ये फेज़ 1 कहलाएंगे। अगर बात करूं फॉर मेल कैंडिडेट के लिए तो इनकी जो 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी और इसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको 7 मिनट 30 सेकंड में, और 11 फीट लॉन्ग जंप जो कोई आपको कंप्लीट करना है 3 अटेम्प्ट में, 3 चांसेस टू बी गिवन। फिर 3.5 फीट की हाई जंप होगी जो कि आपको करना है कंप्लीट 3 अटेम्प्ट में, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। ये रहे फीमेल कैंडिडेट के, और दूसरा ये रहा आपका, सॉरी, ऊपर मेल कैंडिडेट का है और नीचे जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है दौड़ जो निर्धारित की गई है वो 800 मीटर रेस, जिसे कितने टाइम में कंप्लीट करना है, 4 मिनट 45 सेकंड्स में। और लॉन्ग जंप जो है 9 फीट का है, इसे 3 चांस में करना है, 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे आपको। और जो है हाई जंप है वो 3 फीट की होगी, इसे भी आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द पीईटी विल बी स्क्रीन द हाई चेस्ट। ठीक है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कर लेंगे तो वो उन्हें हु क्वालिफाई द पीईटी विल बी स्क्रीन फॉर द हाई चेस्ट मेजरमेंट फॉर द मेल कैंडिडेट ओनली। तो हाइट और चेस्ट जो मेजरमेंट किए जाएंगे वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए किए जाएंगे, ना ही कि फीमेल कैंडिडेट के लिए। एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको नोट्स में किया गया है, पीईटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर द एक्स सर्विसमैन। एक बहुत अच्छी खबर है एक सर्विसमैन के लिए जो ऑलरेडी पहले ही सर्व किए होंगे डिफेंस सेक्टर में, उनके लिए पीईटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर मैं फेज़ 2 की बात करूँ तो वो होगी रिटन एग्जामिनेशन। इसकी बात करूँ तो फॉर हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस, ये जो मीडियम है बाइलिंगुअल, 2 भाषा में एग्ज़ाम होगा, वो होंगे इंग्लिश और हिंदी। ये रही सब्जेक्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जनरल रीजनिंग ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे बाइलिंगुअल रहेंगे। नंबर ऑफ द क्वेश्चन 10 हिंदी इंग्लिश, और जनरल अवेयरनेस की 15, रीजनिंग की 15, फिजिक्स की 20, केमिस्ट्री से 10 और मैथ से 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, मार्क्स जो है 100 मार्क्स की होगी, और टाइम जो आपको दिया गया है वो 2 घंटे का। फॉर कांस्टेबल, ये रही कांस्टेबल के लिए टेलीकम्युनिकेशंस, ये भी 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, टोटल मार्क्स 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, बाइलिंगुअल रहेंगे दोनों हिंदी इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश के 15, हिंदी की 15 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे 20 मार्क्स की, रीजनिंग 20 मार्क्स की, और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 30 मार्क्स की। टाइम आपको अलाउड किया गया है 2 घंटा। चलिए तो ये इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशंस रही, आगे देख लेते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगी डिस्कशन के लिए तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे इसकी नोटिफिकेशंस की। तो दोस्तों ये रही आज की डिटेल्ड नोटिफिकेशंस, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।